मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको बताने आया हूँ जिसे सुनकर आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी के लिए एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, आपके महादेव जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को छोड़कर जाने के भूल मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं उन रहस्यों को और चमत्कारों को उजागर करना चाहता हूँ जो इस दिन आपके जीवन सामने आएंगे। मेरा लक्ष्य किसी भी दुख या भावना को दूर करना है जो आपकी आत्मा को खत्म कर देती हैं और आपको आरसी बात से भरा अपना भविष्य देखने से रोकती हैं। आज सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह विशेष है। आपके लिए अपने मेरे शब्द मांगे और यहाँ मैं आपकी प्रार्थना का उत्तर देने आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या इग्नोर ना करें जिसके माध्यम से मैं बोलता हूँ। मैंने अपने भक्तों को प्रति संवेदनशील बनाया है जो आपके लिए यह संदेश लाने के लिए अंत तक लड़ने को तैयार हैं। चाहे कोई भी बात हो, आप जहाँ हैं, आप मेरी उपस्थिति से छिप नहीं सकते। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपने कई अनसुलझी समस्याओं और निराशाओं के कारण अपना भविष्य खो दिया है, जिन्होंने आपके दिल को चोट पहुंचाई है। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि मैं यहाँ हूँ और मैं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा यहाँ रहा हूँ। लेकिन कभी कभी आप इतनी सारी चीजों में इतने व्यस्त होते हैं कि आप भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। मैं हमेशा आपके साथ चलता हूँ। मैंने आपको खतरों से बचाया है और दुर्घटनाओं से बचाया है। मैंने अनगिनत बार दस्तक दी है। आपका दिल आपसे मुझे अंदर आने देने के लिए कह रहा है, लेकिन आपने मुझे नजरअंदाज कर दिया है। आज मैं अपनी पूरी ताकत से आपके दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। आपकी आत्मा को हिलाता हूँ ताकि आप मेरी उपस्थिति को समझ सके और महसूस कर सके आप अकेले नहीं हैं। याद रखें कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ एक समृद्धि नहीं हूँ आपकी दीवार या आपके बिस्तर के पास धूल भरी पुरानी किताब में जीवित हूँ। मैं वास्तविक हूँ। मैं आपका सर्वशक्तिमान महादेव जी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे असाधारण शक्ति समझने के भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। मैं आपका स्वर्गीय पिता, कोई भी मुझे बिना परिणाम के नजर अंदाज नहीं करता है। मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं जब तुम हो तो साझा नहीं भेजता। मत सुनो, मैं तुमसे उन चीजों के बारे में सीधे अपने दिल की बात कहता हूँ जो तुम्हारे दिन में घटित होगी। मैं तुम्हें अपने शब्दों के माध्यम से कई सलाह देता हूँ, लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं सुनते या नहीं देख पाते हो तो मेरी सभी शब्द व्यर्थ हो जाएंगे। यह मेरे लिए प्यार की वजह से हैं। याद रखना, मैं हमेशा तुमसे प्यार से बात करता हूँ। यह सोचकर डर से मेरे पास मत आना कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं दोषपूर्ण इंसान नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं अवश्य हमेशा सत्य बोलता हूँ और जो मैं बोलता हूँ वह 100% सत्य होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अपना दिया हुआ जीवन तुम्हारे लिए है और ऐसा नहीं किया कि किसी भीड़ तुमसे नाराज हो जाऊं। मैं प्यार करना जानता हूँ। मैं निष्ठा करना जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कोमलता से कैसे व्यवहार करना है। इसलिए आज विश्वास करो, मेरे वादों को पकड़ो, चुप रहो और सम्मान के साथ इस वीडियो को देखो अथवा सुनो। सोचो, प्राप्त करें और महसूस करें कि यह शब्द आपकी आत्मा में लिखे जा रहे हैं और आपके मन की दीवारों पर प्यार से अंकित हैं। जब रात आएगी तो आप मुझे याद करेंगे। आप वापस आएंगे, मेरी बात सुनेंगे और शांति, मिठास, कोमलता, प्यार और आशा पाएंगे। मैं आपकी आत्मा को विश्वास से भर दूंगा। सुबह आप बिना किसी बोझ या चिंता के उठेंगे, लेकिन सभी बाधाओं को दूर करने और अपने सभी कष्टों को कुचलने के लिए आध्यात्मिक आत्मविश्वास, सलाह और शक्ति के साथ उठेंगे। मैं शक्ति का देवता हूँ, महादेव जी हूँ, लेकिन आपका प्यारा महादेव जी ईश्वर हूँ।
मेरा दिल पवित्र और शुद्ध है, प्रेम से भरा हुआ है। मुझे आपकी परवाह है। खुशहाली में आपके भविष्य को खुशी के साथ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप अपने सभी खूबसूरत सपनों को हासिल करेंगे और बहुत समृद्ध होंगे। आपके सामने आने वाली कई बाधाएं बहुत बड़ी आशीष हैं। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सोचना सीखें। विश्वास के साथ आगे बढ़े। जब आपका आत्मा परेशान है, एक पल के लिए बैठो, मुझे बुलाओ और मैं जवाब दूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम वास्तव में कौन हो। मैंने तुम्हें अपनी छवि और समानता में बनाया है। तुम जीत के लिए किस्मत में हो। तुम्हारे पास जीवन में एक विरासत है जिसका तुम जल्द ही आनंद लोगे। तुम्हारी नियति और उदासी में हार में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें एक और मौका दिया कि तुम अपना दिन एक कोने में बैठकर अपने अकेलेपन पर विलाप करते हुए बताओ। उठो, विश्वास करो कि यह खोखले शब्द नहीं है। यह आपकी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए लिखे और प्रेरित किए गए हैं। इनसे चिपके रहो। जब आप घर से निकलते हैं तो वे मुझे पकड़ लेते हैं, चेहरे पर मुस्कान के साथ ऐसा करते हैं। याद रखें कि आप जहां भी जाते हैं मैं आपका हाथ पकड़ता हूं और हमेशा आपके साथ चलूंगा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इन शब्दों को साझा करें। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव हमेशा के लिए अपने ऊपर चाहते हो तो भाग्यशाली अंक 888 अवश्य टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, इसे स्वीकार करें कि मेरी आवाज आपसे बात करती है। इसका पालन करें। प्रकाश जो आपके मार्ग का मार्गदर्शन करता है। महसूस करें कि आपका दिल मजबूत हो गया है। जैसे ही मेरे वाद आपके कानों में प्रवेश करते हैं, बाहर निकले और लड़े। जीत आपका इंतजार कर रहा है। चलाकर मुझे अपने शब्दों के साथ बताएं। मुझे विश्वास है कि मैं आपको फिर से उठाऊंगा और आपको आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। मैं आपको ठीक कर रहा हूँ और मजबूत कर रहा हूँ कि आप अपने द्वारा झेले गए सभी कष्टों से पूरी तरह से उभर गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप कितना ठीक हो गए हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मुझे सुनने से आपको उन मिनटों में कितनी मदद मिली है जो आप मुझे हर दिन देते हैं। जब आप अपने कान खोलते हैं और जब आप अपने कान रखते हैं तो मेरे लिए अपनी प्रार्थना लाते। परिवार की चिंताएं मेरे हाथ में हैं। हमारा बहुमूल्य मिनट और सेकंड जिन्हें मैं बहुत महत्व देता हूँ और यह महान आशीर्वाद में बदल जाएंगे। अगर मैं तुम्हें उठाऊंगा तो तुम गिरोगे नहीं, अगर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम खड़े रहोगे। तुम्हें हर दिन मेरी मदद की जरूरत है और वह बिल्कुल ठीक है। मैं हूँ। जब आप मुझसे अपने संघर्षों और कमजोरियों के बारे में बात करते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जिन प्रलोभन का आपको सामना करना पड़ता है। उनसे मुझे डर नहीं लगता। आपकी दैनिक कहानियाँ मुझे अपमानित नहीं करती हैं। मैं आपका निर्माता हूँ। मुझे इन स्थितियों के बारे में आपके साथ घटित होने से पहले ही पता था। आपके साथ इतनी सारी चीजें क्यों घटित हुई, मुझसे पूछा है। मैं तुम्हें अब तक हासिल की गई सभी जीतें दिखाकर जवाब दूंगा। तुम्हें अलग होने का आशीर्वाद मिला है। मैंने तुम्हें यह स्थान रखा है जहां हर कोई जाता है। वहां ना जाने की इच्छा मैंने तुम्हें इस तरह बनाया है और इसने तुम्हें उन लोगों से स्वीकार कर दिया है जो जानते थे कि मेरा हाथ तुम्हारी ऊपर है। कुछ ने बना जाने क्यों तुमसे नफरत की और अब तुम इसे अच्छी तरह से समझते हो। कई लोग तुम्हें महत्व नहीं देते थे क्योंकि तुम उनके नहीं हो। उनकी दुनिया के लिए मैंने आपको ब्रह्मांड के निर्माण से पहले चुना था। आप यहाँ संयोग से नहीं हैं। कुछ लोगों ने आपको अपमानित किया है, आपको पीड़ित किया है, आपको नष्ट करने की कोशिश की, आपको विश्वास दिलाया कि आपको जीत हासिल करने या खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आपकी जीत और उपचार का समय आ गया है। आपके दुश्मन लड़खड़ा जाएंगे और बिना ताकत के रह जाएंगे जब वे देखेंगे कि आप कैसे उठाए गए हैं।
अब सभी बुराइयों, पछतावे, अपराध बोध, हमेशा दूसरों को खुश करने की इच्छा को पीछे छोड़ने का समय है। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चे के योग, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। मैं तुम्हारी हर पल रक्षा करता हूँ। तुम्हारे पाप, तुमने मुझे अपना दिल दिया और मैंने तुम्हें बदल दिया है। मेरे स्नेह पर तुम्हारा हमेशा अधिकार होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। मुझे बताओ, तुम इस उपहार को पूरे दिल से स्वीकार करते हो या कहो कि मैं प्यार करता हूँ। आप मेरे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और अधिकार प्राप्त करें। अधिक मेरी आत्मा, अधिक मेरे शब्द, अधिक संतुष्टि, अधिक कृतज्ञ, अधिक भक्ति और अधिक इच्छा। मुझे हर दिन खोजने की, आपके लड़ने की इच्छा अच्छी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपया आपके और आपके परिवार पर गदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने के भूल मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य टाइप करें। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं लगातार आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ। धैर्य पूर्वक आपके मुझे अंदर बुल आने का इंतजार कर रहा हूँ। दरवाजा खोलने से डरो मत, क्योंकि मैं 100 में और प्यार करने वाला भगवान हूँ। मैं आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहता हूँ। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। जब आप मेरा स्वागत करेंगे तो मैं आपको शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं पूजा करता हूँ कि आपके बैंक खाते में आपके सपनों से परे तेजी से वृद्धि होगी। यह सभी बिलों का निपटान उनकी नियत तिथियां से पहले ही कर दिया जाए। सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता के इस मौसम को अपने जो आपको मिला है, महादेव जी के आशीर्वाद की वर्षा से प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। उनकी उपस्थिति से निकटता से जुड़े रहे और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीर्वाद से भर जाएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हर पल जो आपने निराशा में बिताया है, हर आंसू जो आपने अंधेरे में बहाया है, हर वहाँ आज जो आपने तब ली है जब चीज असंभव लग रही थी, यह जान लो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ। इस सप्ताह के अंत में एक बदलाव आ रहा है। ऐसे क्षण आएंगे जब दीवारों जो कभी लगती थी वहाँ जाएंगे। जो समस्याएं हल नहीं हो पा रही थी, उनका समाधान मिल जाएगा। जो चीज आपको रोकती थी, उनका अब आप पर अधिकार नहीं रहेगा। जिन दरवाजा के अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं था, वह खुल जाएंगे। आपको नए रास्ते मिलेंगे जो उन जगहों तक ले जाएंगे जिनके बारे में आपने केवल सपना देखा है। इन अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहे। वह मेरी ओर से आपके लिए उपहार हैं। आप ऐसे शब्द सुनेंगे जो आपका उत्साह बढ़ा देंगे। यह प्रियजनों आई भी हो या भीतर से भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द आराम और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपका शरीर और दिमाग एक नई ऊर्जा का एहसास महसूस करेगी। जिन बीमारियों ने आपको कष्ट दिया था, जिन तनावों ने आपको परेशान किया था, वह कम होने लगेंगे। यहाँ एक नवीनीकरण है। आपकी भलाई के लिए एक नई शुरुआत है। इस सप्ताह अपना केवल कद में बल्कि आँख में भी बढ़ेंगे। आपके पास जो अनुभव होंगे, जो सबक आप सीखेंगे, मैं आपको ऐसे तरीकों से आकर देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ एक ऐसा विकास होगा जो जीवन भर रहेगा। आपको विजय का अनुभव होगा। यह छोटी छोटी बातों में हो सकता है। कोई कार्य पूरा हो गया, किसी ऑर्डर का सामना करना पड़ा, किसी चुनौती का सामना करना पड़ा, यही बड़े अधिक महत्वपूर्ण क्षणों में हो सकता है। पैमाने के बावजूद यहाँ आपकी ताकत और आपके प्रति मेरे प्यार का प्रतीक है। याद रखें मेरे बच्चे, हर सूर्योदय एक नई शुरुआत लेकर आता है। रात के आकाश का प्रत्येक तारा उन अनंत संभावनाओं का प्रमाण है जो आपका इंतजार कर रही हैं। ब्रह्मांड अपनी संपूर्ण विशालता में आपके लिए एक विशेष स्थान रखता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी दिन थे
जब तुम्हें अकेलापन महसूस होता था, वह दिन जब आपने अपनी योग्यता और अपने उद्देश्य पर सवाल उठाया था। लेकिन हमेशा याद रखें, मैंने आपको प्यार, देखभाल और एक अनोखी योजना के साथ बनाया है। जीवन अपने उतार चढ़ाव के साथ एक यात्रा है। ऐसे समय होते हैं जब रास्ता साफ होता है, और फिर ऐसे समय भी आते हैं जब आप अपना रास्ता भूल सकते हैं। लेकिन हर कदम पर, हर सांस के साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका मार्गदर्शन करना, आपसे प्यार करना और आपका उत्साहवर्धन करना। यह सप्ताहांत सिर्फ कोई सप्ताहांत नहीं है, यहाँ आशा की किरण है। आपके रास्ते में आने वाली महान चीजों का संकेत है। लेकिन केवल आशीर्वाद आने की प्रतीक्षा मत करो, सक्रिय होना उन्हें ढूंढो। अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ। दिन, एक दयालु शब्द, एक गन जोशी, भारत अलीगंज, एक खूबसूरत सूर्यास्त, यहाँ वहाँ पल हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। यह क्षण हैं जो हमें जोड़ते हैं, जो हमें हमारे चारों ओर मौजूद सुंदरता और जादू की याद दिलाते हैं। जब चुनौतियां आए तो साहस के साथ उनका सामना करें, जानने की वे आपके लचीले पर और विश्वास की कसौटी सीढ़ियां हैं। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें, और हर चुनौती पर काबू पाने के साथ आप मजबूत, समझदार और अपने सच्चे स्वर के करीब हो जाते हैं। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। प्रत्येक उपलब्धि आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और आपके आसपास के लोगों के प्यार और समर्थन का प्रमाण है। लेकिन यह भी याद रखें, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना ठीक है। आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं, जो चाहे कुछ भी हो आपके साथ खड़े रहेंगे। उन तक पहुँचे, उन पर झुक जाओ। जब आप कमजोर महसूस करें तो उन्हें अपनी ताकत बनने दें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास कभी ना कोई अपने आप में, अपने आसपास के लोगों में, ब्रह्मांड में और मुझ में, क्योंकि विश्वास से सभी चीज संभव हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, तैयार हो जाओ। बेहतर दिन हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और साथ मिलकर हम हर तूफान पर विजय हासिल करेंगे। जीवन उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला है, जिसमें चुनौतियां हैं जो कभी कभी दुर्गम लग सकती हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता और निराशा के उन क्षणों में मेरी और मुड़ना याद रखना, मुझसे बात करने से सांत्वना मिल सकती है, और कृतज्ञता आपकी दृष्टिकोण को नया आकार दे सकती है। जब आप हर सुबह उठते हैं तो उन समस्याओं के बारे में सोने के बजाय जो आपका इंतजार कर रही हैं, अपनी आंखें बंद करने और धन्यवाद का एक शब्द कहने के लिए कुछ समय निकालो। यहाँ उसे गर्म बिस्तर के लिए हो सकता है जिस पर आप सोए थे, आपके सर के ऊपर की छत के लिए, या उसे नए दिन के लिए जो आपको उपहार में दिया गया है। प्रत्येक दिन अपनी चिंताएं लेकर आता है। हो सकता है कि आप किसी आसान समय सीमा, किसी मित्र के साथ बहस या जीवन की सामान्य अनिश्चितताओं के बारे में चिंतित हो, लेकिन इन चिंताओं के साथ साथ अनगिनत आशीर्वाद भी हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसके बारे में सोचें। जीवन के इस आवश्यक उपहार को भूलना आसान है, फिर भी प्रत्येक सांस एक आशीर्वाद है। आपके भीतर जीवन शक्ति की निरंतर याद दिलाती है। मैंने आगे बढ़ने के लिए आप में वह प्रेरणा डाल दें। अपने पर विजय प्राप्त करें और उन आशीर्वादों का दावा करें जो आपके परिवार में प्रचुरता और समृद्धि लाएंगे। लेकिन भौतिक चीजें अस्थायी हैं, जो वास्तव में मायने रखती हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। जो आपके पास हैं, उसे महत्व दें और अपने सच्चे आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि ना खोए। यदि आप भटकते हैं तो जो शास्त्र हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और विचलित हो जाइए। अपने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब नष्ट हो जाएगा। कई लालची लोग आपको लूटना चाहते हैं, वे आपका इंतजार कर रहे हैं। वे आपको नीचे गिराने के लिए अपनी सतर्कता बरतें। अगर उन्हें जीत आपके सिर चढ़ती देखेगी तो वे आपको शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढ लेंगे।
दुश्मन दुनिया भर मेरते हुए शेर की तरह घूम रहा है और मैंने धन्य बच्चों के जीवन, परिवारों और संपत्ति को नष्ट करने का कोशिश कर रहा है। मैं आपसे बाहर भागने और दुनिया को यह दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, या ऐसे कपड़े पहनने के लिए जो आप नहीं पहनते हैं। मेरे राज्य में किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। हम उन लोगों की डिग्री या डिप्लोमा नहीं देते हैं जो पुरता और पवित्रता का दावा करते हैं। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसे समझाता हूँ। प्रार्थना के लिए समय निकालो, अपने जीवन से उन सभी चीजों को हटा दे जो आपका ध्यान भटकाती होए और आपके दिल को लुटती हैं। शांति के उन बोझों को हटा द। मैंने आपको प्रतिबद्धाई और परियोजनाएं नहीं दी जो आपके लिए कभी नहीं थी। आप दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और कई लोग आपके कौशल और संसाधनों को चाहते हुए व्यर्थ चीजों से आपका समय भरते हैं, लेकिन आपके भविष्य की परवाह नहीं करते हैं। वे आपके द्वारा दिए गए कर्मों को महत्व नहीं देते हैं। आपके कई व्यवसायों के बीच आपको उनके लिए समय निकालना होगा और मेरे करीब आना होगा। मैं सुबह सुबह अपनी अधिसूचना भेजूंगा। जब आप मेरी कॉल सुनेंगे तो प्रार्थना करने के लिए, आपकी आत्मा को बुलाने के लिए घंटी बजाऊंगा। इसे गंभीरता से ले, मुझे अनदेखा ना करें या अपना कवर ना करें। अपना तकिया सिर पर रखकर दोबारा सो मत जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने और अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और अधिक प्यार, शांति, प्रोत्साहन, प्रेरणा और मेरी पवित्र आत्मा से लड़ने की इच्छा मिले। इससे अभी प्राप्त करें और अपने आप को और अधिक से भरे। मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। मैं उन उदासी को दूर करना चाहता हूँ जो तुम अब महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारा मन उत्पीड़न को दूर कर दूंगा। मेरी उपस्थ में आओ, अपनी भावनाओं को रो और उन फंसी हुई भावनाओं को अपनी आंसुओं में बहने दो। उन झूठी भावनाओं को बहने दो। छोड़ो अब इस सत्य के लिए जगह बनाओ। तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। मैं सारे दर्द दूर कर दूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे अपना संपर्क और विश्वास दिखाओ कि मुझे तुम्हारी खुशी में बाधक हर चीज को हटाने दो और मेरी इच्छा पूरी करने दो। आपकी योजनाएं में भविष्य के सामने और प्रोजेक्ट हैं। जो कुछ भी आप आज करना चाहते हैं वह मेरा दिव्य शक्ति से छूट जाएगा। आप जानते हैं कि आप दोस्ती में ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। मैंने आपसे खुद को उनसे दूर करने और उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए कहा था, लेकिन आप वापस लौट आए। उनके लिए मेरे पास आपके लिए एक बेहतर जीवन है। लेकिन यदि आप उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और उनसे स्नेह के टुकड़ की भीख मांगने के लिए वापस आते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं और अपनी आत्मा को मेरे हाथों में सौंप रहे हैं, तो मैं आपको को चल देंगे, आपको छोड़ देंगे जमीन और तुम्हें फिर से भूल जाएंगे। तुम्हारा मन और दिल अकेलेपन की घाटी में खो जाएगा। तुमने बहुत सारे आंसू और तुम उसी में लौटना चाहते हो। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, पवित्र गरिमा के साथ बनाया गया तुम्हें तुम्हारे स्वर्गीय महादेव जी बहुत प्यार करते हैं। तुमसे जो तुमसे बात करते हैं बड़े प्यार और धैर्य के साथ। मैंने अपने हाथों से शांति और समृद्धि के रास्ते बनाए ताकि आप चल सके, हम एक न शुरुआत कर सके। मैं आपको एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ और आपको इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपकी आत्मा की गहराई में आप मेरे स्न को याद करते हैं। मुझे अभी भी ज्ञात है जब तुम मुझ पर इतना विश्वास करते थे, जब तुम एक बच्चे थे, तुम मेरे शब्दों को इतनी भक्ति के साथ देखते थे, अपने दिल में लिखे मेरे वादों को गाते थे। क्या तुम्हें ज्ञात है कि ईश्वर प्रेम है? तुम खुशी से चिल्लाते थे, ईश्वर अच्छा है। तुमने करुणा के साथ कहा था, लेकिन जैसे तुम बड़े हो गए तुमने प्रवेश किया निराशाओं का युग, जिसने आपने प्यार किया जिन्होंने आपको विफल कर दिया और आपकी आत्माओं को तोड़ दिया जिन्होंने प्यार के बारे में बात की। इतना समय बीत चुका है, लेकिन आज हम यहाँ हैं। मैं यह प्रस्ताव करने आया हूँ
कि आप मेरे पास लौट आए। यह दुख जो आपको बीमार बनाता है उसे छोड़ देना चाहिए। मैं लोगों को इसमें जगह दूंगा। आपका रास्ता जो हर दिन आपकी मदद करेगा, मैं आपको अपने प्यार से ढक दूंगा। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि आप इससे आज महसूस करें। यह मेरा वादा है, आप बहुत खुश होंगे। मैं आपके दिल को विश्वास और आशा से भर रहा हूँ। मुझे आपको ठीक करने दे, मेरे पास हैं। आपका घायल दिल हाथों में है और मैं महसूस करता हूँ कि यह भावनाएं कैसे कांपता है, क्योंकि यह मेरे प्यार और देखभाल को महसूस करता है। मैं आप में फिर से विश्वास और मुझे और अधिक जानने के लालसा पैदा कर रहा हूँ, जो आपके पास एक बच्चे के रूप में था। मैं आपको जागते हुए देखकर बहुत खुश हूँ और एक खूबसूरत रात के बाद एक नए दिन की शुरुआत करें, जहाँ मैं आपके लिए आराम और शांति लेकर आया था। मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ आपके इंद पर नजर रखूंगा। आपका परिवार और आपका घर मेरी बाहों में आराम करें। आपका जीवन मेरे हाथों में है। आप बहुत कीमती हैं। मैं हर उस स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं जो आपके दिल को दुखी करती हैं। मैं आपकी आत्मा में शांति चाहता हूँ और आपके घर में जल्द ही आपकी कई इच्छाएं पूरी होगी और आप अपने सबसे खूबसूरत सपनों को सच होते देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद अगर तुम चाहते हो तो भाग्यशाली अंक 888 अवश्य टाइप करें। मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा तुम पर बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं, उससे तुम निराश हो जाते हो। मैं ही तुम्हारा भविष्य तय करता हूँ। लोगों के पास मेरी इच्छा तय करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने तुमसे आय कर दिया है कि तुमने कुछ गलत किया है और मैं दंड दूंगा आप, लेकिन वे आपसे झूठ बोलते हैं। निर्णय लेके आप किस पर विश्वास करेंगे? इस दुनिया में उन सभी से गुजरते हुए सोचे जिनके साथ मैं आपको अपना प्यार दिखाता हूँ। आपकी वर्तमान स्थिति के बावजूद एक आभारी हृदय है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और ऊपर उठाने का एक महान अवसर है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं आपके जीवन में प्रथम आना चाहता हूँ। जिस दिन आप अत्यंत मुझे अपने दिल के सिंहासन पर बैठने की अनुमति देंगे, आप वे सभी चीजें देखेंगे जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे अवश्य खोलना चाहिए। आपकी आंखें उन सभी आशीर्वादों को स्पष्ट रूप से देख सके जो मैंने आपके चारों ओर रखे हैं। मेरे शब्दों की तलाश करें, मेरी बात अधिक बार सुने, अपने कानों को सुनने दे और अपनी आंखों को उन सभी आश्चर्य को देखने दे जिनको मैंने आपसे वादा किया है। आपको एहसास होगा कि आपके लिए मेरा प्यार वास्तविक है। मैं सच्चाई है। तुम्हारे हृदय में क्षमा की शक्ति है। मेरे दिव्य शक्ति में तुम्हारे हर जख्म से लड़ने की साहस है, शक्ति है। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा दर्द, जिस व्यक्ति ने तुम सभी को धोखा दिया वह अतीत में रहेगा। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करो या मेरा प्यार का तिरस्कार मत करो। आज मैं ऐसा करूंगा। हमारे रिश्ते में नया अध्याय शुरू होता है और बंद होता है। प्रार्थना के भाव में अपनी आंखें बंद करें। चलो फिर से बात करते हैं। आपका विश्वास मुझे प्रसन्न करता है। आपका विश्वास वही है जो मैं आपकी आंखें बंद करके चाहता हूँ। मेरा हाथ थाम लो और मुझे आश्चर्य के एक नए रास्ते पर ले चलो। चमत्कार, खुशी और खुशी के पल आप दूसरे स्तर पर हैं। अब आप जो देखेंगे उसके लिए खुद को तैयार करें। मेरी आत्मा आपको बुला रही है। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देगा। आज सुबह आपको उठा रहा है, आपका हाथ पकड़ रहा है और आपको यहाँ ले आ रहा है। आप आ गए हैं, लेकिन मैं यह सुनाना चाहता हूँ कि आप अपने ओठों को स्वतंत्र रूप से चलने दे। मुझे बताएं कि आप क्या महसूस करते हैं, ताकि आपकी आत्मा मजबूत हो और आपके विश्वास की चिंगारी फिर से जगमगा उठे। आप मुझे जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं असली हूँ।
मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ, ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। आपने बहुत सारे संकेत देखे होंगे और इतने सारे आशीर्वाद प्राप्त किए हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं बहे जो आपको कमजोर कर सकता है। आपको ऐसा करना चाहिए। बहुत प्यार महसूस कर रहा हूँ और बेहद खुशी हूँ कि आप ऐसे विशेष और सुंदर चरण में रह रहे हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके पास यह होता, लेकिन मेरे पास उन सभी के लिए एक समय और एक जगह है जो मुझे अपनी वफादारी देते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे या अपमानित महसूस नहीं करेंगे यदि आप देखते हैं कि कोई बहुत बुरा है। यदि आप अपने जीवन में चमत्कार देना चाहते हैं तो धन्य हैं या तेजी से प्रगति कर रहे हैं। अपने आप को कम आंकना बंद करें और अपने आप को देखें कि आप कौन हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जब भी आप चाहें मेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। आपका दिल साफ है, डर के साथ मत आओ, विश्वास करो। इसे समझो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह निमंत्रण दे रहा हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरा सम्मान करते हो और मैं तुम्हारी वफादारी हूँ। मेरे वचनों का पालन करने की मेरी प्रतिबद्धता में मेरी सेवा करो और मेरी इच्छा पर विश्वास मुझे बहुत बनाया है। खुश हूँ कि आप विशेष हैं। मैं विश्वास में आपके दृष्टा से प्रसन्न हूँ। दरवाजे खुले हैं और आपका उत्तर निश्चित है। मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे लिए यह अच्छा है कि मैं आपको अपने वादों की याद दिलाऊंगा के लिए तैयार रहेंगे। आप जहां भी हो, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं यह कहता रहता हूं और आप भी मुझसे प्यार करते हैं। आराम करो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके प्रार्थना का जवाब दूंगा। यह मेरी इच्छा है कि मैं आपके दिल को प्यार से गले लगाऊं। मैं हमेशा कोमलता से याद करता हूं